आपने अक्सर किताबों में लिखा हुआ देखा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि कशिश सकल की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है ज़मीन की सतह के करीब, उसकी कदर होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वीडियो में हम न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से ये चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन या ये कदर सही है या नहीं। न्यूटन के मुताबिक दो अजसाम फ़र्ज कर लेते हैं हम, जिनकी कमियत या मासेस हैं m1 और m2, और ये दोनों अजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे एक कुव्वत से जिसे हम कहते हैं कशिश सकल की कुव्वत, या अंग्रेज़ी में हम जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। सो पहले हम कशिश सकल की कुव्वत का आफाकी कानून लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि Fg बराबर होता है G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ ये कैपिटल G एक मुस्तकिल या कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कदर होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये m1 और m2 दोनों अजसाम की कमियत या मैसेज हैं। ये आर स्क्वायर इन दोनों अजसाम के दरमियान या इनके सेंटर ऑफ मास के दरमियान फासले को जाहिर कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म ज़मीन की सतह पर है और हमें यह मालूम करना है कि इस जिस्म पर कितनी कशिश सकल की कुव्वत लग रही है। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यह कुव्वत मबनी है सतह के जिस्म के मास पे और ज़मीन के मास पे, और इन दोनों के दरमियान जो ज़मीन का जो फासला है वो ज़मीन के रेडियस के बराबर होगा, जो कि बराबर होता है 6371 किलोमीटर के। तो हम इक्वेशन में r की वैल्यू प्लग इन करेंगे और अब इसी इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन का वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं बराबर होती है फोर्स बटा मास के। सो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m। तो अब हम इस जिस्म की एक्सेलरेशन निकालेंगे जो ज़मीन की सतह के साथ मौजूद है और जिसकी कशिश सकल की कुव्वत बराबर है जो ऊपर हमने मालूम की थी, Fg इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ ये m1 हो जाएगा ज़मीन का मास जिसे हम me लिख लेते हैं, और m2 हो जाएगा उस जिस्म का मास, और r की वैल्यू हमने ऊपर देखा है, हमें मालूम है। तो ये हो गई जनाब हमारी वो कुव्वत जो ज़मीन की सतह पर लग रही है, और इस पर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो डिवाइड हो जाएगी मास ऑफ द बॉडी से और बराबर में m2 से भी डिवाइड होगा। सो ये वैल्यूज़ यहाँ हम प्लग इन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन बराबर है Fg बटा m के, और Fg यहाँ बराबर है, यहाँ हम देख सकते हैं G इज इक्वल टू me इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये m यहाँ m2 के बराबर है, सो आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m2। ये m2 और m2 आपस में कट जाएंगे, और जैसे कि यहाँ एक्सेलरेशन बराबर है Fg बटा m के, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ यूं। Ag हमारी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाएगी G इंटू मास ऑफ अर्थ, ये me डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक ख़ास बात यह है कि ये आज़ाद है किसी भी जिस्म या शय के मास से। फ़र्ज़ करें ज़मीन की सतह पे कुछ भी गिरता है, कोई आर्मी का टैंक, कोई एक छोटी सी पेंसिल या कुछ भी, उसके मास का इस एक्सेलरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सबकी एक्सेलरेशन बराबर आएगी। यानी कि g की वैल्यू ये हम देख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट g है, कैपिटल G है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी कांस्टेंट है जो कि बराबर होती है 5.9772 इंटू 10 की ताकत 24 किलोग्राम, और ये r जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी कांस्टेंट है, और इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये Ag यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाएगा 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ वीडियो का असल मकसद ये मालूम करना था कि ज़मीन की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर काट रहा है,
तो यहाँ पे कशिश सकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी। अब हमारे पास ये पुरानी इक्वेशन तो है ही जिसमें g और me की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, और ये जो r की वैल्यू यानी ये रेडियस जो कि पहले हमने सिर्फ सतह तक इसकी वैल्यू रखी थी, इसमें 400 किलोमीटर का फासला शामिल हो जाएगा, जिसके बाद r की वैल्यू हो जाएगी 6771 किलोमीटर, और मीटर में बदलने के बाद ये हो जाएगी r इज इक्वल टू 6771000 मीटर्स। अब इन सब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लग इन करके हम जवाब निकालेंगे तो वो जवाब बराबर होगा Ag इज इक्वल टू, आप ये अपने कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर सकते हैं, 8.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई जनाब कशिश सकल की एक्सेलरेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो कि ज़मीन की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है स्पेस स्टेशन वहाँ। और इसमें कोई ख़ास हमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा।